में उतर जाए उस रूह को बदल देती है, जिस दिल में उतर जाए उस दिल को बदल देती है। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद वो किताब है जिसके अगर जिस जमाने में आए वो जमाना ही बदल जाए। और मैं आपको कुरान मजीद के बारे में 2 हदीसें बताता हूँ। आइए मैं आपको आज से 1400 साल पीछे ले चलता हूँ। मस्जिद नबवी का सैन है, अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरस रही है। मस्जिद नबवी का सैन है, अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरस रही है। सहाबा हुजूर नबी करीम के सामने इर्द गिर्द घूमा लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे चांद तारों में चांद और तारे आपस में बैठे हैं। इस इतने में आवाज आती है, सहाबा घूम उठते हैं और कहते हैं कि ये आवाज तो किस तरह की है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये प्यारी सी आवाज आती है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारा सहाबो, ऐ मेरे साथियों, अगर जिस तरह पानी लगने से लोहे को जंग लग जाती है ना, तो जिस तरह पानी लगने से लोहे को जंग लग जाती है, तो इस तरह अगर इंसान के दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे को जंग लग जाए तो उसको साफ करने का तरीका होता है। साफ करने का तरीका यह है कि उसको आग में डाला जाता है, आग में डालने के बाद वो साफ हो जाता है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इंसान के दिल को जंग लग जाए तो उसको साफ करने का तरीका क्या है? तो हज़रात मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे साथियों, अगर इंसान के दिल को जंग लग जाए ना, तो उसका नुस्खा ये है कि तुम कुरान मजीद पढ़ते जाओगे, तुम्हारे दिल साफ होते जाएंगे। तुम कुरान मजीद पढ़ते जाओगे, तुम्हारे दिल साफ होते जाएंगे और तुम्हारे दिल धुल जाएंगे। इसलिए तो शायर कहता है कि धुल जाएंगे गुनाह तेरे, हो जाएगा करम। धुल जाएंगे गुनाह तेरे, हो जाएगा करम। उल्फत नबी की याद में दिल में बसा के दे, उल्फत नबी की याद में दिल में बसा के दे। तो अगर तुम जब तुम्हारे दिल धुल जाएंगे ना, तो अगर तुम करोड़ों दूर मदीने से मदीने की तरफ निगाह करोगे, अपना सर सीने की तरफ करोगे, तो तुम्हें मदीना नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तुम्हें मदीना नजर आएगा। तो आए मैं आपको दूसरी हदीस बताता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे ना, तो उस वक्त परिंदे उड़ते परिंदे रुक जाते थे, जानवरों की टोलियां रुक जाती थी और ज़बूर की तिलावत सुनते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, एक तो ज़बूर की शान है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई है, और मैं अपने कुरान जो कुरान मजीद मुझ पर नाज़िल हुआ है, और मैं आपको उसकी शान बताता हूँ। उसकी शान और आन ये है कि जब मेरा गुलाम, एक अदना सा गुलाम कुरान मजीद की तिलावत करेगा ना, तो उस वक्त आसमान से यानी अर्श से मलाइका उसको सुनने के लिए आएंगे और अल्लाह की सलामती उस पर होगी। और मैं अब इन्हीं नात की दावत देता हूँ, तिलावत कुरान मजीद की दावत देता हूँ। जनाब कारी कुरान ज़ीनतुल कुरान कारी मोहम्मद फरहान मजरी को दावत देता हूँ कि हकीकत सच सदा बोले आए, ज़बाने नबी को खुदा बोले आए, और रज़ा लफ्ज़ सारे कुरान बन गए। जदू भी मेरा मुस्तफ़ा बोले आए, जदू भी मेरा मुस्तफ़ा बोले आए। तिलावत कलाम पाक के लिए कारी मोहम्मद फरहान मजरी साहब को नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
सुब्हानल्लाहि अम्मा يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं ते बताया थोड़ा गजमत के बोलो जा सुभान अल्लाह और उनके आवाज के साथ बोलो सुभान अल्लाह पता ओ मंदियों गल लौड़ा होंदा कमल जुबा सरगीदा ताराए सरगीदा तेरा सहारा
नबे गुनाह माफ होते हैं, नबे दर्जात बुलंद होते हैं। जरा गाकर के बोलो सुभान अल्लाह। कोई बदले पढ़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है मेरे आका की जात आला पर खुद अल्लाह दरूद पढ़ता है। उसी पढ़ो सल्लल्लाहु हसना